एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का भी था। वे बहुत गरीब थे। उनकी हालत यह थी कि कभी कभी उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। ब्राह्मण की पत्नी बहुत तेज और चालाक थी। वह रोज ब्राह्मण को भिक्षा मांगने के लिए कहती थी, लेकिन ब्राह्मण उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और घर में बैठा प्रभु का नाम जपता रहता था। पत्नी के रोज रोज अपमान करने पर एक दिन वह ब्राह्मण सुबह सुबह उठा और अपना पोथी पत्रा उठाकर पास वाले गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण घने जंगल में पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था, इसलिए ब्राह्मण ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया और प्रभु का नाम जपने लगा। फिर अगले दिन सुबह ब्राह्मण उठा और पास की नदी में स्नान करके आगे की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद वह दूसरे गांव में पहुंच गया। उस गांव के लोग नास्तिक थे, इसलिए वह ना तो ब्राह्मण की कथा सुनते और ना ही ब्राह्मण को दक्षिणा देते। वह ब्राह्मण परेशान होकर वापस उसी जंगल में आकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह रात को रुका था। ब्राह्मण जिस पेड़ के नीचे बैठा था, उस पेड़ की जड़ में एक विशाल नाग रहता था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी कथा तो कोई भी नहीं सुनता, इसलिए मैं इस पीपल के पेड़ को ही अपनी कथा सुना देता हूँ। फिर ब्राह्मण अपनी कथा सुनाने लगा। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी कथा खत्म की, उसी समय पेड़ के नीचे बिल में से काला नाग निकला और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी देकर बोला, तुम रोज आकर मुझे कथा सुनाया करो, मैं रोज तुम्हें एक सोने की असरफी दिया करूँगा। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली। नाग ने ब्राह्मण से वचन लिया कि तुम यह बात किसी को नहीं बताओगे और तुम्हारे सभी दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। अब ब्राह्मण का रोज का नियम बन गया। वह रोज सुबह उठता और अपना पोथी पत्रा लेकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाता और वहां बैठकर कथा सुनाता। कथा समाप्त होने पर नाग बिल से बाहर आता और ब्राह्मण को एक सोने की असरफी भेंट करता। देखते देखते ब्राह्मण खूब धनवान हो गया। यह देखकर गांव वालों में चर्चा होने लगी कि ब्राह्मण के पास इतनी धन संपत्ति कैसे आ गई। लगता है जरूर यह कोई गलत काम करता है। ब्राह्मण को लोगों की बातों का कोई असर नहीं होता। वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वह नित्य नियम से अपना कार्य करता रहता था। एक दिन गांव की कुछ औरतें ब्राह्मण के घर आईं और उसकी पत्नी से पूछने लगीं कि तुम लोग इतने धनवान कैसे हो गए? तुम्हारे पति रोज कहाँ जाते हैं और उनकी कथा रोज कौन सुनता है? उन सभी औरतों की बातें सुनकर ब्राह्मण की पत्नी के भी मन में संदेह हुआ। फिर ब्राह्मण जैसे ही घर आया, पत्नी ने पूछा कि आपको यह धन कहाँ से मिला? ब्राह्मण ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना। यह कहकर ब्राह्मण ने उसकी बात को टाल दिया। ब्राह्मण की पत्नी को पति की बात सुनकर और भी ज्यादा संदेह हो गया। वह ब्राह्मण से लड़ने लगी। उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताने के लिए मजबूर कर दिया। ब्राह्मण ने सारी बात बता दी, जिस वजह से उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और उसने ब्राह्मण को खाने में नशे की दवा मिलाकर खिला दिया। नशे की दवा वाली खाना खाकर ब्राह्मण बेहोश हो गया। तब उसकी पत्नी ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, पीपल के पेड़ के पास जाओ और उस नाग को मारकर उसकी सारी संपत्ति ले आओ। ब्राह्मण का लड़का वैसा ही किया। वह लड़का पोथी पत्रा लेकर वहां गया और पीपल के पेड़ के आगे बैठकर कथा सुनाने लगा। कथा पूरी होने पर वह नाग बाहर आया और उसको सोने की असरफी देने लगा। तभी लड़के ने कुल्हाड़ी से नाग पर वार कर दिया, जिससे नाग की पूंछ कट गई। नाग ने पलटकर लड़के को डस लिया, जिससे लड़के की मौत हो गई। उधर जब ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि उसका पोथी पत्रा गायब है। उसकी समझ में आ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। ब्राह्मण जल्दी से पीपल के पेड़ के पास गया तो उसने देखा कि उसका लड़का मरा पड़ा था। ब्राह्मण को देखकर नाग बिल से बाहर आया और उसको बोला कि मैंने तुमको कहा था
कि सोने की असरफी की बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तुम्हें अपने पुत्र की मौत का दुख है तो मुझे मेरी पूंछ कटने का दुख है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी जो संपत्ति मेरी वजह से बनी है वह सब खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण अपना सिर पीटता हुआ पुत्र की लाश लेकर वापस घर आ गया और अपनी पत्नी को बोला कि देखा, तुम्हारे लालच की वजह से हमने अपना इकलौता पुत्र भी खो दिया और हमारी सारी संपत्ति भी नष्ट हो गई। उसकी पत्नी भी रोती रह गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच एक दलदल है। लालच व्यक्ति को विनाश की तरफ ले जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।